अंधेरे में पियहले दिल उजाला देख लेते हैं, अंधेरे में पियहले दिल उजाला देख लेते हैं, अंधेरे में पियहले दिल उजाला देख लेते हैं। जब आंखें बंद करते हैं, जब आंखें बंद करते हैं, मदीना देख लेते हैं। और जरूरत क्या है मियां, जरूरत क्या है? अब आका को कहीं भी आने जाने की, वो मदीने में ही रह के सारी दुनिया देख लेते हैं। जरूरत क्या है आका को कहीं भी आने जाने की? जरूरत क्या है आका को, जरूरत क्या है आका को कहीं भी आने जाने की? वो मदीने में ही रह के सारी दुनिया। जरा सा कह देना सुभान अल्लाह। यार आप इतने खामोश हैं, क्या आप किसी से डर रहे हैं? क्या किसी से डर रहे हैं? आप किसी और के हिंदुस्तान में नहीं बैठे हुए हैं, बल्कि गरीब नवाज के हिंदुस्तान में बैठे हुए हैं। ये मुल्क मेरे आका शहंशाह हिंदुस्तान अताए रसूल सरकार गरीब नवाज का हिंदुस्तान है। तो कम से कम जरा गरीब नवाज के नाम पे बोलो ना सुभान अल्लाह। और मोहब्बत से या गरीब नवाज, की दुआएं, मैंने कुछ नए शेर का इंतखाब किया है। सैयद सल्लल्लाहु दुआएं शायद मैंने कहा कि हो मुबारक सबको विलादत रसूलुल्लाह की, हो मुबारक सबको विलादत रसूलुल्लाह की, हो मुबारक सबको विलादत रसूलुल्लाह की। बख्शवाने बख्शवाने आ गई रहमत रसूलुल्लाह की। अब अगला शेर जब तक मेरे भाई नहीं बोलेंगे तब तक मैं अगला शेर नहीं पढ़ूंगा। हो मुबारक सबको विलादत रसूलुल्लाह की, हो मुबारक सबको विलादत रसूलुल्लाह की। बख्शवाने बख्शवाने आ गई रहमत रसूलुल्लाह की, बख्शवाने आ गई रहमत रसूलुल्लाह की। और जुल्मतों से आके ले लिया बदला नूर ने, जुल्मतों से आके ले लिया, जुल्मतों से आके ले लिया बदला नूर ने। कुफ्र में ये छा गई हैबत रसूलुल्लाह की, कुफ्र में ये छा गई, कुफ्र में ये छा गई, कुफ्र में ये छा गई हैबत रसूलुल्लाह की। बख्शवाने आ गई सबको, बख्शवाने आ गई सबको रहमत रसूलुल्लाह की। हो मुबारक सबको विलादत रसूलुल्लाह की, हो मुबारक सबको विलादत रसूलुल्लाह की। बख्शवाने बख्शवाने आ गई रहमत रसूलुल्लाह की। जुल्मतों से ले लिया, जुल्मतों से ले लिया, जुल्मतों से ले लिया आके बदला नूर ने। कुफ्र में ये छा गई, कुफ्र में ये छा गई हैबत रसूलुल्लाह की। और वो शफाअत पा गया जो उनके दर पे आ गया। आप लोग बस दुआएं दीजिएगा, आप बोलते रहिए, बस मैं काम कर जाऊंगा। वो शफाअत पा गया, उबैद भाई सुनो, वो शफाअत पा गया जो उनके दर पे आ गया। दिल से कोई देख ले तुरबत रसूलुल्लाह की, दिल से कोई देख ले, दिल से कोई देख ले तुरबत रसूलुल्लाह की। और सैयदा ज़ाहिदा, सैयदा ज़ाहिदा तैयबा ताहिरा, सैयदा ज़ाहिदा, सैयदा ज़ाहिदा तैयबा ताहिरा है पी में जलवगर राहत रसूलुल्लाह की। है पी में जलवगर, है पी में जलवगर, है पी में जलवगर राहत रसूलुल्लाह की। है पी में जलवगर, है पी में जलवगर, है पी में जलवगर, है पी में जलवगर राहत रसूलुल्लाह की। और सोचता हूँ हश्र में क्या हश्र होगा, हश्र का। बहुत अच्छे आवाज पहुंचेगी यार, जरा बोलो ना सुभान अल्लाह। हो मुबारक सबको विलादत रसूलुल्लाह की। बख्शवाने आ गई रहमत रसूलुल्लाह की। जुल्मतों से ले लिया, जुल्मतों से ले लिया आके बदला नूर ने। कुफ्र में ये छा गई, कुफ्र में ये छा गई हैबत रसूलुल्लाह की। 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 और वो शफाअत आ गया जो उनके दर पे आ गया। दिल से कोई देख ले, दिल से कोई देख ले, दिल से कोई देख ले तुरबत रसूलुल्लाह की। और सैयदा ज़ाहिदा तैयबा ताहिरा, सैयदा ज़ाहिदा, सैयदा ज़ाहिदा तैयबा ताहिरा है पी में जलवगर, है पी में जलवगर राहत रसूलुल्लाह की। है पी में जलवगर राहत रसूलुल्लाह की। और सोचता हूँ हश्र में क्या हश्र होगा, हश्र का। सोचता हूँ हश्र में, सोचता हूँ हश्र में क्या हश्र होगा, हश्र का।
जोश में जब आएगी रहमत रसूलुल्लाह की। सोचता हूँ रसूलुल्लाह की, हो मुबारक सबको विलादत रसूलुल्लाह की। बख्शवाने आ गई रहमत रसूलुल्लाह की, बख्शवाने आ गई रहमत रसूलुल्लाह की। सैयदा ज़ाहिदा, सैयदा ज़ाहिदा तैयबा ताहिरा, है बकी में जलवगर, है बकी में जलवगर, राहत रसूलुल्लाह की। और सोचता हूँ हश्र में क्या हश्र होगा, हश्र का जोश में जब आएगी, जोश में जब आएगी रहमत रसूलुल्लाह की, जोश में जब आएगी रहमत रसूलुल्लाह की। आप नहीं बोल रहे तो आपके मिजाज का एक शेर पढ़ दूं। 20 साल पहले गालिबन डॉक्टर राहत गौरी ने इसी हिंदुस्तान की जमीन पर गजल का एक शेर कहा था। राहत ने कहा था कि अगर खिलाफ है होने दो जान थोड़ी है। देखो मेरा नाम कैफ रज़ा इलाहाबादी है और मैं दमगड़ा शरीफ की पाकीज़ा ज़मीन पर रहता हूँ, जहाँ पर सरकार सैयद बासित अली शाह कलंदर का आस्थाना है। सिलसिला कलंदरिया बहुत अजीम बुजुर्ग 250 साल पुराने बुजुर्ग उसी जमीन पर आराम फरमा है, जहाँ पर मेरा अपना इदारा दारुल इमाम अहमद रज़ा उसी दमगड़ा शरीफ की जमीन पर मुस्कुरा रहा है। यहाँ से 40 किलोमीटर के फासले पर शहर इलाहाबाद है, जहाँ पर सरकार मुनव्वर अली शाह इलाहाबादी बगदादी आराम फरमा रहे हैं, जिन्होंने 22 साल तक विलायत के शहंशाह, वक्त के शहंशाह मेरे आका सरकार गौसे आज़म की खिदमत फरमाई है। और एक बात सुन लो जिसके बारे में मेरे आका हिंदुस्तान के शहंशाह, हिंदुस्तान के बादशाह, हिंदुस्तान के राजा सुल्तानुल हिंद अताए रसूल अताए नबी मेरे आका गरीब नवाज इरशाद फरमाते हैं, जिसको मेरे दर की मेरी बारगाह की मकबूल हाज़िरी चाहिए, उसे चाहिए कि इलाहाबाद के मुनव्वर अली शाह से मिलके मेरी बारगाह में आया करे। ये वो सरकार मुनव्वर अली शाह इलाहाबादी के इस मरतबे में गया, रमजान शरीफ में गया, बारगाह से इजाजत ली और फिर मैं गया। मेरे दोस्त हैं सैयद माहिर हसन संजरी, इत्तेफाक वो मदीने पाक में थे तो अपने छोटे भाई को भेजा और जो है बारगाह में मुझे लेकर गए ज़ियारत के लिए। और उसके बाद में ऐसी मकबूल हाज़िरी रही कि जो है ज़ियारत कराया। उसके बाद में जो है सरकार की बारगाह में गालिबन आधे घंटे के अंदर थे हम लोग। उसके बाद में मज़ार शरीफ में मेरे आका सरकार गरीब नवाज के मज़ार शरीफ में जो है एक जो है कुतुब बनाया गया है, एक जो है वो बनाया गया है, समझ रहे, एक बॉक्स टाइप का बनाया गया है, एक जो है सुरंग टाइप जो है वो बना हुआ है, जिसमें मेरे आका सरकार गरीब नवाज की वो तमाम तबरुकात रखे हुए हैं। उसके बाद में एक सबसे जो है उन्होंने दीदार कराया, ज़ियारत कराई, तबरुकात शरीफ का भी जो है मुझे दीदार कराया, उसकी ज़ियारत कराई। उसके बाद में अभी सरकार शहंशाह हिंदुस्तान का उर्स आ रहा है, उसमें भी मुझे जो है उन्होंने कहा कि आपको उर्स में आना है तो इंशाअल्लाह उर्स में बारगाह गरीब नवाज की हाज़िरी होगी। तो इसलिए डरना नहीं है, ये मुल्क मेरे आका गरीब नवाज का है। तो राहत का मुझे वो शेर कभी कभी याद आता है। राहत ने कहा कि अगर खिलाफ है होने तो जान थोड़ी है, अगर खिलाफ है होने तो जान थोड़ी है। ये सब हुआ है, ये सब हुआ है, कोई आसमान थोड़ी है और सभी के खून है, मियां सभी के खून है, शामिल यहाँ की मिट्टी में किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। नारे रिसालत, जश्न आमद मुस्तफा कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बहुत अच्छे मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ रही है। अभी आप मुझसे जुड़े नहीं है। मैं तो अक्सर कहता हूँ अगर शेर नहीं समझ में आता तो आप बताइए, मैं एडवोकेट की ज़बान में आपको धारा सुनाने लगूं, लेकिन वो काम नहीं करना है मुझे। वो कोर्ट और कचहरी तक ही महदूद है। आप हुजूर की महफिल में बैठे हुए हैं, इससे बड़ा कोई काम नहीं हो सकता कि आप सुभान अल्लाह और माशाअल्लाह की आवाज को बुलंद करते रहें। बस यही मुझे चाहिए। आप पैसे मत दें लेकिन आप सुभान अल्लाह कहते रहें, और आपको पैसे की जरूरत हो तो आप यहाँ से लेकर के जाएं, लेकिन आप सुभान अल्लाह कहें। जरा सा दिल लगाएं मोहब्बत से और मुस्कुरा कर बोले सुभान अल्लाह, और मोहब्बत से बोले ना भाई सुभान अल्लाह। यार आप इतने खामोश हैं तो आपको देखते हुए चार मिसरे दिल कर रहा है कि पढ़ दिया जाए। मीज़ान मोहब्बत में जरा बोल के सुनिए, मीज़ान मोहब्बत में जरा बोल के सुनिए, जुमले बहुत अनमोल है बहलोल के सुनिए। मीज़ान मोहब्बत में जरा बोल के सुनिए, जुमले बहुत अनमोल है बहलोल के सुनिए।
मैं करने चला हूँ शहे कौनैन की मिदहत, ज़हमत न हो अगर तो जरा बोल के सुनिए। मैं करने चला हूँ शहे कौनैन की मिदहत, ज़हमत न हो अगर तो जरा बोल के सुनिए। तो राहत ने कहा था कि अगर खिलाफत होने तो चांद थोड़ी है, ये सब धुआं है कोई आसमान थोड़ी है, सभी के खून है शामिल यहाँ की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है, ये थोड़ी है ये जमीन। जब लखनऊ पहुंची तो मेरे दोस्त जावेद सिद्दीकी गोंडवी ने कहा था कि ये दिल जुदाई के यूं ही उदास थोड़ी है, कोई भी शहर मदीना से खास थोड़ी है, ये दिल जुदाई में यूं ही उदास थोड़ी है, ये दिल जुदाई में यूं ही उदास थोड़ी है, कोई भी शहर मदीना से खास थोड़ी है। और नबी का इश्क, मियां नबी का इश्क बिखर जाए टूटकर दिल से, ये कोई कांच का नाजुक गिलास थोड़ी है। नबी का इश्क बिखर जाए टूटकर दिल से, नबी का इश्क बिखर जाए टूटकर दिल से, ये कोई कांच का नाजुक गिलास थोड़ी है। आगे बात बढ़ी तो सैयद मंसूर उस्मानी आए, ये थोड़ी है ये जमीन। जब मंसूर उस्मानी तक पहुंची तो वो कहते हैं कि राहत ने कहा था अगर खिलाफत होने तो चांद थोड़ी है, ये सब धुआं है कोई आसमान थोड़ी है, सभी के खून है शामिल यहाँ की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। तो वो कहते हैं कि जहाँ पे हम हैं वहाँ पे आसमान थोड़ी है। वो कहते हैं कि हमारे जैसे किसी की उड़ान थोड़ी है, हमारे जैसे किसी की उड़ान थोड़ी है, जहाँ पे हम हैं वहाँ पे आसमान थोड़ी है। बात आगे बढ़ी तो सैयद हाशिम कुद्दूसी कहते हैं कि मियां रसूल पाक के जैसे किसी की शान थोड़ी है। और जोर से जरा मोहब्बत से मुस्कुरा के बोलो सुभान अल्लाह। अच्छा मुझे पता है कि सब जो जितने लोग बैठे हैं सब यहाँ जो बैठे हैं वो शब्बीर बरकाती को सुनने के लिए बैठे हैं, लेकिन याद रखना ये जो है जो है डब्बा होता है, जो ट्रेन होती है वो कब तक नहीं चलती जब इंजन उसे आगे लेके लेना पड़े। समझ रहे हैं? माइक तो मेरे हाथ में, जब मैं आगे बढ़ूंगा तभी शब्बीर बरकाती आएंगे, तो उनके आने से पहले आपको मुझे झेलना है, आपको मुझे सुनना है। समझ रहे हैं? सुभान अल्लाह। समझ रहे हैं आप? तो जरा सा मुस्कुराएं एक बार और कहें सुभान अल्लाह। मैं इतनी परेशानी से आप लोगों को छोड़ने वाला नहीं हूँ, वैसे भी ये मेरा अपना घर है, मैं यहाँ कोई मेहमान नहीं बल्कि मेजबान। समझ रहे हैं आप? सुभान अल्लाह। तो सैयद हाशिम कुद्दूसी कहते हैं कि रसूल पाक के जैसे किसी की शान थोड़ी है, रसूल पाक के जैसे किसी की शान थोड़ी है, मियां नाते नबी कहना कोई आसान थोड़ी है। और जोर से सुभान अल्लाह। आप अगर नहीं बोलेंगे ना तो मैं शेर को भूल सकता हूँ, समझे? मैं शेर को भूल सकता हूँ। समझ रहे हैं आप? तो जरा सा दिल लगाएंगे हैं सुभान अल्लाह। रसूल पाक के जैसे किसी की शान थोड़ी है, रसूल पाक के जैसे किसी की शान थोड़ी है। अच्छा हुक्म हो रहा है मोहतरम सल्लल्लाहु अलैहि रसूल सैयद हैदर अली साहब जो अलीगढ़ की सरजमीन से आए हैं, एक लंबा सफर करके आपके मोहब्बत आपके दायरे मोहब्बत तशरीफ लाए। बस ये आखिरी शेर, उसके बाद माइक और मेरे भाई सैयद हैदर अली साहब के वाले, इसलिए कि माइक बहुत अच्छा नहीं बज रहा, तो मैं ये चाहता हूं कि अपनी निजामत को यहीं पर स्टॉप करूं और फौरन आवाज दूं मोहतरम हैदर अली साहब को। अलीगढ़ की जमीन पर ये रहते हैं मोहतरम सैयद हैदर अली साहब जो अलीगढ़ से तशरीफ लाए हैं। मैं ये चाहता हूं कि बगैर किसी ताखीर के आप इनसे मुलाकात करें और अपनी मोहब्बतों से अपनी दुआओं से इन्हें नवाजें। जरा सा जितने लोग यहाँ हैं, जितने आशिक हैं, जरा मोहब्बत से अपने दोनों हाथों को उठा लें और इस्तकबाल कर लें सैयद हैदर अली साहब का। बहुत अच्छा बात है, अभी आप इनको सुने, उसके बाद में आप शब्बीर बरकाती को सुनेंगे इंशाअल्लाह। जरा सा जिसको अल्लाह ने खा दिया हो अपने हाथों को उठा ले, जिसको अल्लाह ने दोनों हाथ सही सलामत दिए हो अपने दोनों हाथों को उठा करके इस्तकबाल करे। नारे माशाअल्लाह, नारे रिसालत, जश्न आमदे मुस्तफा, जश्न आमदे मुस्तफा, फैज़ान सरकार गौसे आज़म, फैज़ान सरकार गरीब नवाज, ख्वाजा का हिंदुस्तान, सरकार गरीब नवाज कमेटी, मसलके आला हज़रत। इस शेर के साथ साथ भाई को आवाज दे रहा हूँ कि अजमेर का जब ये मंजर है तो बगदाद का मंजर क्या होगा। अजमेर का जब ये मंजर है, अजमेर का जब ये मंजर है तो बगदाद का मंजर क्या होगा। रहते हैं जहां नबियों के नबी वो शहर मुनव्वर क्या होगा। अजमेर का जब ये मंजर है, अजमेर का जब ये मंजर है, अजमेर का जब ये मंजर है तो बगदाद का मंजर क्या होगा। रहते हैं जहां नबियों के नबी, रहते हैं जहां नबियों के नबी वो शहर मुनव्वर क्या होगा। वो
वो कलमा पढ़ाए चोरों को, मियां वो कलमा पढ़ाए चोरों को, मुर्दों को उठाते ठोकर से, वो कलमा पढ़ाए चोरों को, मुर्दों को उठाते ठोकर से। जब गौस में इतना पावर है, सरकार का पावर क्या होगा? जब गौस में इतना पावर है। नारे रिसालत, जश्न मिलादुन नबी, जश्न मिलादुन नबी, नकीब आज़म हिंदुस्तान साहिब इलाहाबादी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। ये फैजान भाई यहाँ आओ। कितने दिन से मेरी तारीख ली हो? कितने दिन से लियो बताओ? तो खड़े रहो, यहाँ पे खड़े हो, खड़े रहो, सुनो एक शेर सुन के जाना। मुझे पता है आप सबसे आखिरी में आओगे, वो भी शब्बीर को लेकर। लेकिन सुनो, शब्बीर के आने से पहले ये शेर सुन के जाना, वरना मैं चला जाऊंगा। सुनो, अजमेर गजब के मंजर है, अजमेर गजब के मंजर है, तो बगदाद का मंजर क्या होगा? रहते हैं जहाँ नबियों के नबी, रहते हैं जहाँ नबियों के नबी, वो शहर मुनव्वर क्या होगा? वो कलमा पढ़ाए चोरों को, वो कलमा पढ़ाए चोरों को, मुर्दों को उठाते ठोकर से। जब गौस में इतना पावर है, सरकार का पावर क्या होगा? जब गौस में इतना पावर है, जब गौस में इतना पावर है, सरकार का पावर क्या होगा?